अस्सलाम डियर व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू टॉपिक जो कि लीनियर इक्वेशन का है। और इससे पहले आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं हमने बहुत सारे अपने टॉपिक्स क्लास 7 के लेवल के लिए अपलोड किए हुए हैं। कुछ एक्सरसाइज सीरीज़ के वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कुछ ज़रूरी जो हमारे पास वीडियोस हैं जो आपका देखना ज़रूरी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आपने वहां से लाजमी देखना है। इसके अलावा आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर अपलोड होने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसी तरह न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें मेरे चैनल से। बस इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती है और आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें आपके लिए, तो मेरी वीडियोस को आप लाइक दे दिया करें। साथ में कोई भी क्यूरी होती है किसी भी रिलेटेड, आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी और बात है तो वो मुझसे कमेंट में शेयर करें। और इसके अलावा मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को अपने दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और आप आज की वीडियो का टॉपिक हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस का यूज़ कहाँ पर होता है, पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं और किस तरह से लीनियर इक्वेशंस बनती हैं ये आपको मैं समझा दूँ, फिर हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें इक्वेशन को समझें कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन आपके पास ऐसी स्टेटमेंट है, a statement in which two expressions are equal, or a statement involving equal sign is called an equation। दो डेफिनेशंस बताई हैं, जो आपको समझ आती है उसी को साथ लेकर चलें। पहली है कि वो स्टेटमेंट जिसमें आपके पास दो एक्सप्रेशंस जो होंगे वो इक्वल होंगे। दो एक्सप्रेशंस कैसे इक्वल होंगे ये हम आगे देखेंगे, सिर्फ ये डेफिनेशन समझें। दो एक्सप्रेशंस का मतलब है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, वो सिंपल कोई नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो दो एक्सप्रेशंस को इक्वल करे उसको बोलेंगे हम इक्वेशन। इसी तरह जिस स्टेटमेंट में इक्वल का साइन हो, इक्वल का साइन, वो कहलाएगी इक्वेशन। अब बारी आती है लीनियर इक्वेशन की, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे जब पॉलिनोमियल की हम टाइप्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो था जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो थी वो क्या थी, 1 थी। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की भी डेफिनेशन ये है कि वही पॉलिनोमियल अगर इक्वेट कर दिया जाए दूसरी एक्सप्रेशन के तो फिर हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वही पॉलिनोमियल से, आप इसको मैं लिंक में डाल दूँगी पॉलिनोमियल्स की टाइप वाली वीडियो लेक्चर जो हमने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, आप वहाँ लिंक से जाकर देख भी सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि लीनियर का मतलब है वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 होगी, इसको जब हम इक्वेट कर देंगे किसी दूसरी एक्सप्रेशन के इक्वल तो वो आ जाएगी लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि लीनियर इक्वेशन an equation in which the पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ ऑलवेज, हमेशा ये होती है ऑलवेज 1। पावर जो होगी
या एक्सपोनेंट जो होगा वेरिएबल का वो 1 होगा, तब हम बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसके हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसका मैं आपको ये बताऊं कि ये यूज़ कहाँ होती है। तो लीनियर इक्वेशन मोस्टली हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें यूज़ होगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वहाँ पे यूज़ होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन में है। एक्सेलरेशन अगर उसकी कांस्टेंट कर दी जाए तो वहाँ पर हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन बनेगी उस मोशन की, वो हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर हम लीनियर इक्वेशन के यूजेस से बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है। जैसे आप किसी गार्डन को प्लान कर रहे हो, या फिर आप कोई डेटा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, या मोस्टली उन इक्वेशंस में यूज़ होती है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं। तो आप कहेंगे कि वो किस तरह, तो फॉर एग्जांपल इस तरह ले लें कि एक बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन होगी 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन उसकी बनेगी वो होगी स्ट्रेट लाइन में, और लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन इससे जनरेट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये जो जनरली लीनियर इक्वेशन जो है वो किस तरह बनती है। तो हम इसको चेक करेंगे अभी अपनी इस वीडियो में, और अब देखते हैं कि किस तरह बनती है। हम हिस्ट्री से एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो हमारे पास 14th सेंचुरी में हमारे पास दौर था चाइना में, क्यूशी ह्यूआंगडीज इसका दौर था। ठीक है, या वहाँ पर चाइना में इसका दौर था, और इसके दौर में वहाँ पर जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसको हम दीवार चीन बोलते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी दीवार चीन, उसकी मरम्मत का कुछ काम इस बंदे की दौर में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर जो उसने काम करवाया था, तो उसमें उसने दीवार चीन जो थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था, थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो हिस्ट्री में हमें ये मिलता है कि स्टार्टिंग में दीवार चीन जो थी वो थी 1000 माइल्स। ठीक है, और फिर जब इसने मरम्मत करवाई तो वो हो गई 2500 माइल्स, ये हो गई। यानी पहले वो इतनी थी, फिर उसको एक्सटेंड किया तो वो यहाँ तक पहुँच गई। अब कहते हैं कि इसमें हम लोगों ने बनानी है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, आप बताएं कि इस 1000 माइल्स में इस बंदे के दौर के वर्कर्स ने कितने माइल्स इंक्लूड किए ताकि इतनी हो गई। ठीक है, तो लेट सपोज हम x बोल देते हैं उन एडिशनल लेंथ को जो लेंथ इस वॉल में ऐड हुई थी, जितनी ये एक्सटेंड हुई थी। ठीक है, जिसको हम माइल्स में लिखेंगे क्योंकि माइल्स में ये एक्सटेंड हुई है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन को इस तरह बनाएंगे कि हमारे पास स्टार्ट में थी 1000 माइल्स, उसमें हमने कुछ माइल्स ऐड किए तो ये बन गई 2500 माइल्स। ठीक है, दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्री कि 14th सेंचुरी में क्यूशी ह्यूआंगडीज का दौर था और उसमें ग्रेट वॉल को एक्सटेंड किया गया। स्टार्टिंग में थी वो 1000 माइल, और फिर वो हो गई एक्सटेंड करने के बाद 2500 माइल्स। अब कह रहे हैं इसकी लीनियर इक्वेशन बनाएं, तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एडिशनल लेंथ थी या जो माइल्स ऐड हुए वो है x। तो हम 1000 में वो x प्लस करेंगे तब हमें जाकर ये मिलेगा ना। तो इस तरह से अब अगर हम इसको अब फाइंड करें कि x कितने माइल्स थी, तो इस तरह से करेंगे। हमने ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी को पीछे डिस्कस किया था। ट्रांसपोजिशन इस तरह होगी कि हमारे पास 1000 को अगर हम इक्वल के इस साइड से हटा के इस साइड पे ले जाएं, क्यों ले जाएं, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x तो इधर ही चाहिए, लेकिन 1000 इसके साथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ये है प्लस साइन के साथ, हम इन दोनों इक्वेशंस में इस इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं 1000 को यहाँ से यहाँ इस साइड पर। तो जब ये इस साइड पे जाएगा ट्रांसपोजिशन रूल के मुताबिक, तो ये हमारे पास प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। तो ये इस तरह बन जाएगा, x तो इधर ही रहेगा ना, क्योंकि x को हमने नहीं भेजा, हमने 1000 को भेजा है। 2500 अपनी जगह पे, और ये 1000 जब इधर जाएगा तो -1000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ माइल्स
तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब 1000 माइनस करें 2500 में तो हमारे पास आता है 1500 माइल्स। यानी ये 1500 माइल्स जो थे ये उस ग्रेट वॉल में ऐड हुए थे जब उन्होंने दोबारा इसकी रिपेयरिंग की थी या इसको एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी लीनियर इक्वेशन की हिस्ट्री से, और फिर इसका सॉल्यूशन किस तरह निकाला वो आपको बताया। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं हम मज़ीद। ये तो हिस्ट्री और यूजेस हो गए। अब इसके बाद हम इसको लीनियर इक्वेशंस एक्चुअली होती क्या है इसकी डेफिनेशन के मुताबिक देखते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, पीछे आपको मैंने इक्वेशन की डेफिनेशन बताई है कि वो इक्वेशन होती है जिसमें दो एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं, या वो स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो, सिंपली हम उसको कहेंगे इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? लीनियर इक्वेशन जो होगी हमारे पास इन वन वेरिएबल which has the form ax plus b is equal to 0, where a does not equal to 0, a is not equal to 0 and a, b are any real numbers। ठीक है, यानी आपके पास इस इक्वेशन में क्या कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म हो गई है लीनियर इक्वेशन की। आपने याद रखनी है कि जब भी लीनियर इक्वेशन होगी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी। और इन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि इसमें एक वेरिएबल है जो x से यहाँ पर डिनोट किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर x, y, z कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका वेरिएबल यहाँ पर एक ही होगा। और a और b जो है यहाँ पर वो कोई नंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स हैं, 5 लगा दें, 4 लगा दें, 2 लगा दें, जो भी लगाते हैं, x सिर्फ वेरिएबल होगा। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि ये टर्म 0 ना हो। तो ये टर्म 0 कब होगी? जब a 0 होगा। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वो 0 होता है, इसीलिए कंडीशन ए पे लगाई है कि ए 0 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगी लीनियर इक्वेशन की, तो आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम यही वाली फॉर्मेट में हमारी ये लीनियर इक्वेशन है। a की जगह आ गया 5, b की जगह आ गया 3 और x इसी तरह इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है। आपका b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता, जैसे 4x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे देखें x वाली टर्म आपके पास इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर ये टर्म नहीं है और 0 की जगह है 3। इस तरह की इक्वेशन या हम बना लें 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये भी हो सकता है। या हमारे पास है x बाई 3 इज इक्वल टू 7। इस तरह से कोई भी इक्वेशन जिसमें आपके पास x की टर्म एक ही होगी लेकिन लाजमी होगी, इसके अलावा b 0 हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो वो इस तरह से हो सकती हैं। ठीक है, मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे आगे इंशाल्लाह। अभी इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं हम। तो व्यूअर्स, जैसे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, LE से मतलब लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन फॉर एग्जांपल ये ले रहे हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, और x की वैल्यू हमने कोई ऐसी चूज़ करनी है या फाइंड करनी है जिसको अगर मैं x की जगह पुट करूँ ना तो ये साइड इस साइड के इक्वल आना चाहिए। यानी इस साइड पे है ना 7, तो इसको सॉल्व करने से भी हमें मिलना चाहिए 7। हम अगर थोड़ा सा इस पर सोचें तो देखिए 7 आता है 3 प्लस 4 से। ठीक है, 3 प्लस 4 से आता है हमारे पास 7, तो 4, लेकिन यहाँ पर है 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो हम कितने ज़ार आता है 2, 2 ज़ार 4। तो हम इधर लिख सकते हैं ना कि x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, और यहाँ से आ गया 7 इज इक्वल टू 7। यानी राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के,
तो इसका मतलब कि आपका जो सोल्यूशन था ये x की वैल्यू ये सही है, ठीक है। तब होगी जब आपने x की वैल्यू ऐसी पुट करनी हो कि दोनों साइड से आंसर आपको सेम मिल जाए। ये होती है एक्चुअल रूट ऑफ द इक्वेशन या हम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो भी आप बोलना चाहें। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके और सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ये एक दो इक्वेशंस हमने लिखी हैं, ठीक है, और इनमें आप देखें कि हम इनको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से कि हमारे पास 5 है, उसके साथ एक नंबर है, कोई भी नंबर है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लाई होके हमें दे रहा है 30। तो आप 5 का टेबल पढ़ें। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30। मिल गया ना 30। तो यहाँ पर आएगा वो नंबर 6, यानी 5 6 ज़ा 30 हमें मिल रहा है। तो यहाँ से भी 30 आ जाएगा और यहाँ से भी 30। x की जगह मैंने पुट किया 6, ठीक है। ये मेंटली सॉल्व करना है इस इक्वेशन को कि आप ज़रा सोचें। अब देखें 8 मिला हुआ है यहाँ पे और 72 है। 72 किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा है कि हमें मिल रहा है 8। तो आप देखिए ना, इसको इस तरह चेक करें कि 8 के टेबल में हमारे पास 72 कितने ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो आपको 9 से मिलेगा। तो 72 डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू 8। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो 8 इज़ इक्वल टू 8। एक्स डी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या पुट की, 9। ये मेंटली सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, क्योंकि कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जो आपसे उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपको क्लिक कर जाएंगी कि यहाँ पर तो ये आता है। आपने जैसे यहाँ देखा कि 5 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 30 दे रहा है, तो आपने 5 का टेबल पढ़ा और मिल गया 6, यानी x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6। इसी तरह वो कौन सा नंबर है जिस पे हम 72 को डिवाइड करें तो मिल जाएगा 8। यहाँ पर आप 8 का टेबल भी पढ़ सकते हैं कि 8 को हम डिवाइड करें 72 पे तो मिलता है 9, तो वो डी की वैल्यू आ जाएगी 9। उसकी कटिंग कर दें और दोनों साइड इक्वल। ये मेंटली सॉल्व करना होता है इस इक्वेशन को। इसके अलावा अब अगर मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा लीनियर इक्वेशन है जिसमें 12 माइनस डी इज़ इक्वल टू 9 है, या मेरे पास 4 इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई टी है, ठीक है। ये दो मेरे पास और इक्वेशंस आ गई हैं। अब देखें यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 9 बनाना है। तो 12 में से हम माइनस कर रहे हैं डी को, यानी एक नंबर है डी जिसको हम माइनस कर रहे हैं 12 में से, तो मिल रहा है 9। तो आप ज़रा सोचें 12 में से हम क्या माइनस करेंगे, क्या हमें 9 मिलेगा। 12 माइनस वो नंबर इज़ इक्वल टू 9। अब देखिए आप 12 11 10, मतलब कि हमें 3 नंबर्स माइनस करने हैं ताकि हमें मिल जाए 9। तो 12 में से हम 3 माइनस करेंगे, डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 इज़ इक्वल टू 9, और ये हो गया सॉल्व। इसी तरह यहाँ पर ये प्रॉपर हम किसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व नहीं कर रहे, हम इस पर थोड़ा सोच के डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो उसका तरीका दूसरा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम मेंटली इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 4, यहाँ पे है 36। इसका मतलब कि हमें 4 का टेबल पढ़ना चाहिए और 36 है, तो 36 में हमने क्या डिवाइड करना है कि हमें मिल जाए 4, ठीक है। तो आप देखें 36 किस किस टेबल में आता है, ठीक है। सबसे पहले 2 के टेबल में आता है, लेकिन 2 का टेबल हमें नहीं चाहिए, हमें तो 4 लाना है। आप इसको 36 को ये भी कर सकते हैं कि डिवाइड करें 4 पर। 4 का टेबल पढ़ें कहाँ तक कि 36 आ जाए। तो 4 9 ज़ार आता है ना 36, 4 का टेबल पढ़ें आप, तो 4 9 ज़ार 36 आता है, तो हमें क्या मिल गया 9। हमने यहाँ पे टी की जगह पुट करना है 9। 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, तो 4 इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। यानी आपने जस्ट सोचना है और आपने डायरेक्ट 4 का टेबल पढ़ना है कि किस नंबर के साथ 36 आता है, वो नंबर आपने यहाँ लिखना है। ये काम है हमारा। अब मैं 2 यहाँ पर इक्वेशंस और लिख देती हूँ, आपने इस पे सोचना है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपका यहाँ पर आंसर क्या आया था। a + 8 इज़ इक्वल टू 13,
कि 8 में हम कौन सा नंबर प्लस करेंगे कि हमारे पास आएगा 13। तो वो जो प्लस करेंगे वो नंबर ए की जगह आप पुट करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है 3x इज़ इक्वल टू 18, यानी 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा कि हमें 18 मिलेगा। ठीक है, तो इस जैसा क्वेश्चन तो 5x इज़ इक्वल टू 30 वाला हम पीछे कर चुके हैं, आप देख लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर कमेंट में मुझे बताएं कि आपका इसका सोल्यूशन क्या आया था। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशंस का। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।